सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो भाई आज हमने अपने हाफिज साहब को बुलाए थे। हाफिज साहब पहले हमारे साथ ही खेलते थे, कूदते थे। ऐसी थी जो पहले हरकत, भाई बच्चों वाली हरकत होती है, तो वो वाली हरकत थी। अब हम तो चले गए अपने काम में और हाफिज साहब रह गए अपने दीन के मामले में। तो हाफिज साहब कुछ बातें पब्लिक के साथ में शेयर करना चाह रहे हैं और वो बात जो है वो दीन की है, बड़ों की हो या छोटों की हो, वो समझने के लिए आपको कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप लेडीज हो या जेंट्स हो और जो नौजवान जो साथी है हमारे, उनके लिए खास तौर पे है। अभी साहब बोल दो। तो भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को बताना यह है कि अपने बच्चों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें और बच्चों को गुमराही के रास्ते से बचाएं। गुमराही का रास्ता एक दोज़ख में जाने वाला रास्ता है और बच्चों को मदरसे में भेजें और स्कूल में पढ़ाएं। ऐसे बर्बाद मत करें टाइम। और बच्चों को मदरसे के आने के बाद अगर 2-4 मिनट फोन देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो अपनी नजरों के सामने दें ताकि बच्चा बुराई के रास्ते पर न निकल पड़े। बच्चों को बुराई से बचाएं और जिस तरह हमने सलमान भाई को दीनी रास्ता दिखाया और ये भाई सुधर गए, इसी तरह हम ये चाहते हैं कि और देखने वाले मीडिया लोग वे भी अच्छे से सुधर जाए। सभी नमाज पढ़े, कुरान पढ़े और मदरसे में जाए, बच्चों को मदरसे में भेजें। बच्चों से ही असल मुस्तकबिल होता है इंसान का। तो बच्चों पर ज्यादा ध्यान दें और बड़े भी अपनी माँ को, बहनों को, सभी को बताइए कि नमाज रोजा सब करें। और दीन इस्लाम में इतना दीन सीखना जरूरी है कि इंसान हलाल और हराम को सीख सके, हलाल में और हराम में फर्क कर सके। इतना दीन सीखना जरूरी है। तो भाई हाफिज साहब बहुत ही अच्छी चीज कह रहे हैं और ये सबके लिए कह रहे हैं, मेरे लिए नहीं है। बेशक ये मेरे को बोल रहे हैं हाफिज साहब, जय सलमान भाई जी तुम एक टाइम की नमाज पढ़ो, यहाँ आने के बाद पढ़ो जरूर। भाई नमाज पढ़ने में बहुत सुकून मिलता है, इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। ऐसा सुकून हमें अपने घर नहीं मिलता जितना सुकून हमें नमाज में मिलता है। और मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे जितने भी नौजवान साथी है और बढ़िया माशाल्लाह अट्टे कट्टे है और खुद भी नमाज नहीं पढ़ते, ना घर वालों को कहते हैं, घर वाले को कहते हैं ना बेटा नमाज पढ़ लेकर, ना शुक्री करके बाहर निकल जाते हैं। और भाई हमारे हाफिज साहब जो बोल रहे थे बिल्कुल ओके है, बढ़िया बोले हैं। बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं और स्कूल से आने के बाद कोई बच्चा तो आता है 12 बजे, कोई आता है 1 बजे, वो क्या काम करता है, ड्रेस चेंज करता है, ड्रेस चेंज करने और मोबाइल। चलो कोई बात नहीं, मोबाइल दिखाओ आप थोड़ा सा, ये इतना दिखाओ अपनी आंखों के सामने के गलत चीज ना इस्तेमाल कर सके फोन के अंदर। फोन एक जरिया ऐसा बन गया, ये गलत चीज भी है इसके अंदर और अच्छी चीज भी है। और इनका कहने का मतलब यह है 1 से लेके और 2 बजे तक टाइम होता है मदरसे में जाने का, 4 बजे तक। अगर इसमें ये 1 घंटा, जैसे 3 बजे जाना है ट्यूशन तो 3 बजे आ सकते हैं, 1 घंटा पढ़ ले तो कम से कम रोजा नमाज अपना इतना सीख ले बच्चा कि किसी के आगे के पूछना ना पड़े। ये चीज हमारे लिए ऐसा कर ले। और इनका मतलब एक और है, मैं सुनता ही आ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है भाई, बड़े बुजुर्ग हमारे घर में भी है और हाफिज साहब भी रहते हैं कि अगर बच्चा कुरान शरीफ से फारिग होता है एक घर में तो माँ बाप को एक खुली जन्नत मिलती है, फिर एक हाजी का सवाब भी मिलता है। हाफिज साहब ऐसा ही है? जी ऐसा ही है बिल्कुल। नहीं सलमान भाई, जो आपने ये बात कही है कि नमाज आने के बाद एक टाइम की पढ़ो, यह एक टाइम की नहीं है। नमाज 5 टाइम की फर्ज है। नमाज 5 टाइम की पढ़नी चाहिए और अगर नमाज छोड़ना बिल्कुल सरासर गुनाह है, इसलिए नमाज पढ़नी चाहिए और नमाज के लिए आओ और नमाज पढ़ो। 5 टाइम की नमाज पढ़ो तकरीबन। दीन के रास्ते में आए और दीन के रास्ते में बच्चों को भेजे, वो हमारी माँ हो या बहन हो, वो कोई भी हो, हमारे लिए नमाजी के लिए बोलो और अपना भी पढ़ो। और छोटे छोटे जो बच्चे हैं अपना टाइम वेस्ट करवा रहे हो, बच्चों को फोन दे देते हैं, रोता है फोन दे देते हैं, ये अच्छी चीज नहीं है आप ठीक है। अब तो यही कहना चाहेंगे अपना रोजा नमाज करो और भाई गलत चीजें ना करो।
जो हमारे इस्लाम में नहीं है। हमारे इस्लाम में ये नहीं सिखाया जाता है कि गलत काम करो, ये नहीं सिखाया जाता है, अच्छी चीज करो। तो सलमान भाई, मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप पहले दिल्ली में थे, दिल्ली में 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे, इसी तरह यहाँ आकर भी 5 टाइम की नमाज पढ़े। और मीडिया वालों को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी मीडिया वाले और जवान मर्द सभी को कहना चाहूंगा मैं कि 5 टाइम की नमाज पढ़े। फर्ज इन है, ये नमाज पढ़ना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ोगे तो गुनाहों में शामिल होगे और गुनाह जहन्नुम की तरफ ले जाने का जरिया है। अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, और इंशाल्लाह ऐसी वीडियो आएगी 2-4 वीडियो। जब तक मैं यहाँ रहूंगा अभी से आपके साथ में वीडियो बनाते रहूंगा, आपको समझाते रहेंगे और हम भी समझते रहेंगे। अगर कोई बात हमारी गलत लगेगी हम उसके लिए माफी मांगते हैं। और इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, एक दूसरे को सीखो भी और सिखाओ भी। सब भाइयों का अस्सलाम वालेकुम।